जय हिंद दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु आशीष सारस्वत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लड रिलेशन का थर्ड पार्ट। दोस्तों, आपने मेरे फर्स्ट और सेकंड पार्टों को देखकर ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन ज़्यादा टफ हुआ करते थे उनको आपने सरल तरीके से समझा। तो बेटा उसी का अब नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम आपको चिन्हों पर आधारित यानी सिंबल्स पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप बेटा ध्यान से देखें। ये पेट के एग्जाम और आने वाले सभी एग्जामों में बेटा कम से कम 2 से 3 नंबर का हर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो बेटा हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये हमें समझना होगा। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेटा दबा कर शेयर करें। ठीक है, आते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट पर। पहला क्वेश्चन, ए प्लस बी यहाँ पर दे रखा है कि बेटा दे रखा है यहाँ पर ए प्लस बी। इसका मतलब है कि ए जो है बी की माता है। ए क्या है? बी की माता है, यानी ए प्लस बी। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ये जो है ए प्लस बी, यहाँ पर इसका अर्थ है जो माता है ए बी की माता है। तो माता कौन है बेटा? ये माता है। यानी कि एक चीज हमारी समझ में आ गई, जब कभी भी प्लस आएगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, हर बार चेंज होता है। इस प्लस, इसमें प्लस का जो चिन्ह है वो किसको दर्शा रहा है बेटा? माता को। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, किन्हीं दो अक्षरों के बीच में माइनस का चिन्ह है। तो बेटा वो क्या हो गया? ए प्लस ए बी का, ए भाई है बी का। तो बेटा हमने पहले में देखा कि ए प्लस बी जब लिखा हुआ है, इसमें ए प्लस बी, जब ए प्लस बी लिखा हुआ है तो ए माता है बी की, ए बी की माता है। तो यानी प्लस से पहला वाला अक्षर प्लस के बाद वाले अक्षर की माता है। यानी प्लस से पहला वाला जो अक्षर है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्लस से जो पहला आ रहा है वो प्लस के बाद वाले अक्षर की माता है। ऐसे ही ए माइनस बी, यहाँ पर दे रखा है ए भाई है बी का। तो माइनस वाला जो साइन है वो जो है वो क्या बता रहा है? भाई है किसका? बी का। यानी कि इस बार ए जो है वो भाई है किसका? बी का। अब यहाँ पर किन्हीं दो सिंबल्स के बीच में अगर डिवाइड का साइन आ जाए, किसका आ जाए? डिवाइड का। तो यहाँ पर ए बी का पिता है, यानी कि भाग से पहला वाला अक्षर भाग के बाद वाले अक्षर का पिता है। यानी भाग का चिन्ह आता है तो उसमें पहला वाला जो अक्षर है वो बाद वाले अक्षर का पिता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है बेटा इनटू का साइन, मल्टीप्लाई का साइन। तो यानी यहाँ पर दो अक्षर दे रखे हैं, एक मल्टीप्लाई से पहले और एक मल्टीप्लाई के बाद में। मल्टीप्लाई से पहले दे रखा है ए और मल्टीप्लाई के बाद में दे रखा है बी। तो यहाँ पर बोल रहा है वो ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। यानी कि जब कभी भी इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो वो क्या कहेंगे हम? बहन। लेकिन बहन कौन? दोनों, ए और बी दोनों नहीं, ए बी की बहन है। यानी पहला वाला जो अक्षर है वो बहन है। यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, यानी इंटू से पहला वाला जो अक्षर है वो है ए। तो ए जो है वो बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे बेटा। इसमें पूछा क्या गया है कि पी जो है वो क्यू का मामा है, पी क्यू का मामा है। तो इसमें पी मामा है क्यू का, और क्यू कौन है? वो भांजी भी हो सकता है और भांजा भी हो सकता है। तो हमें वहां पर उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या पूछा गया है? पी क्यू का मामा है। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर बेटा ध्यान देना, Q से लेकर P तक हम देखेंगे क्योंकि P और Q में रिलेशन है। तो पहला वाला जो है वो क्या है? Q माइनस एन प्लस एम इंटू पी। तो इसको समझना बेटा, Q माइनस एन, मैं पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। Q माइनस यानी इन दोनों अक्षरों के बीच में क्या लगा हुआ है? माइनस। तो माइनस से पहला वाला अक्षर, यानी कि ये देखें आप, माइनस से पहला वाला अक्षर a माइनस बी, यानी क्या है? भाई है। यानी माइनस का अर्थ यहाँ पर भाई दे रखा है। तो माइनस से पहला वाला अक्षर भाई है, यानी Q माइनस एन। माइनस से पहला क्या आ रहा है? Q। Q जो है वो क्या है? भाई है किसका? n का। ठीक है, Q भाई है बेटा n का। अब इन दोनों में देखिए n इन प्लस m, Q भाई है n का, लेकिन n कौन है? भाई या बहन हमें क्लियर नहीं है। अब n प्लस m देखते हैं। तो प्लस से देखिए इधर, प्लस से पहला वाला अक्षर माता है। आप इधर देख रहे हैं प्लस से पहला वाला अक्षर माता है। तो प्लस से पहला वाला अक्षर अगर माता है तो यहाँ पर जो n है, ये जो n है ये माता हो गई किसकी? m की।
ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें इधर कि एन जो है ये इनटू लगा हुआ है एन और पी के बीच में, एन और पी के एम और पी के बीच में क्या लगा हुआ है, इनटू। और इनटू से हमने यहाँ पर देखना है कि इनटू से, यहाँ देखें इनटू से पहला वाला अक्षर जो ए है वो क्या है, बी की बहन है। यानी हम यहाँ पर देखते हैं इनटू से पहला वाला अक्षर बहन है, ठीक है, मल्टीप्लाई से पहला वाला अक्षर बहन है। तो यहाँ पर एम जो है, एम जो है ये बहन है किसकी, पी की। क्लियर। ओ क्वेश्चन क्या था कि पी क्यू का मामा है, पी जो है वो क्यू का मामा है। जरा चेक करना, क्यू के निचली जनरेशन में आ गया तो हम देखेंगे पी क्यू का मामा है क्या, तो क्यू की बहन, ठीक है, बहन है, बहन की लड़की, बहन की लड़की को क्या बोलेंगे, भांजी। और भांजी का ये भैया या बहन कुछ भी हो सकती है, तो ये पी जो है या तो भांजी होगी या भांजा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशन क्लियर नहीं दे रखा है कि लड़की है या लड़का है, यानी ये भांजी भी हो सकती है और ये भांजा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने पूछा है क्वेश्चन में पी क्यू का मामा है, तो क्या पी क्यू का मामा है, नहीं, पी क्यू की भांजी या भांजा है, लेकिन हाँ क्यू पी का मामा है, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन इसी का ऑप्शन नंबर सेकंड देखें, तो यहाँ देखते हैं हम मल्टी प्लस का साइन आ रहा है, दोनों के बीच में किसका साइन है, प्लस का, और प्लस से पहला वाला अक्षर माता है, तो ध्यान देंगे बेटा पी जो है वो माता है किसकी, एस की, ठीक है। इन दोनों में देखें अब एस और एन में, तो एस और एन में क्या इसका साइन है, इनटू का, और इनटू से पहला वाला अक्षर बहन है, तो इसका मतलब है एस जो है वो बहन है किसकी, एन की, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए एन माइनस क्यू, जब माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस से पहला वाला जो अक्षर है वो क्या है, भाई है, यानी माइनस से पहला वाला अक्षर भाई है, तो यहाँ पर इन दोनों में माइनस से पहला क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो एन जो है वो किसका भाई है, क्यू का, तो यहाँ पर एन जो है वो किसका भाई है, क्यू का। तो चेक करते हैं क्या पी जो है क्यू की मामा है, चेक करते हैं, क्यू का भैया एन, एन की बहन एस, ये तीनों भाई बहन हो गए, और इसकी मम्मी ये है, एस की मम्मी पी है, तो इन तीनों की मम्मी हो गई पी, यहाँ पर पी जो है मम्मी है ना कि मामा, ठीक है। तो ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन भी हो गया गलत। ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं बेटा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो माइनस का चिन्ह है, और माइनस का चिन्ह क्या डिनोट कर रहा है बेटा, भाई को, तो माइनस का अर्थ है यहाँ पर भाई, तो चलिए ध्यान देंगे, तो पी जो है भाई है किसका, एम का। अब प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब है माता, यानी कि प्लस से पहला वाला अक्षर एम है, तो एम माता है किसकी, एन की। और बेटा यहाँ पर एन प्लस एन इंटू क्यू, एन इंटू क्यू, इंटू से पहला वाला जो अक्षर है वो बहन है, तो एन जो है वो बहन है किसकी, क्यू की। तो जरा देखना पी जो है वो क्यू को मामा है, चलिए चेक करते हैं, क्यू का कोई जेंडर नहीं, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, लेकिन क्यू की बहन एन, और एन का, एन की मम्मी हो गई एम, और एम, तो एन की मम्मी मम्मी एम है, और ये दोनों भाई बहन बहन या भाई भाई जो भी बहन भाई जो भी है, तो इन दोनों एम के दोनों बेटे हुए, बेटा बेटी, और एम का ये भैया हुआ पी, तो इन दोनों का कौन हुआ, मामा हुआ, तो यहाँ पर पी मामा है किसका, क्यू का, पी मामा हुआ क्यू का। तो तीसरा जो आंसर है वो एकदम क्लियर है दोस्तों। अभी तो मैंने डिटेल में बताया है, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को तेज करूंगा, सही है, तो बेटा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए प्लस बी का अर्थ है, जब यहाँ पर प्लस आ रहा है तो प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या दे रखा है, ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर प्लस का अर्थ दे रखा है ए बी का भाई है, ठीक है। डिवाइड का अर्थ दे रखा है, डिवाइड का अर्थ दे रखा है पिता। मल्टीप्लाई का अर्थ दे रखा है बेटा बहन, ठीक है। ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, यानी इंटू से पहला वाला अक्षर इंटू के बाद वाले अक्षर की बहन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में पूछा क्या है, पी एम जो है पी का अंकल है। अब एम पी का अंकल, तो चलिए चेक करते हैं पहला ऑप्शन, ठीक है। एन एम और पी में रिलेशन देखना है बेटा, इसमें पी तो है, एम पी का अंकल है, चलो बेटा इसमें पी तो है, लेकिन क्या इसमें एम है, एम है ही नहीं, तो रिलेशन क्या बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा, क्योंकि रिलेशन का होना जरूरी है, एम और पी दोनों अक्षरों का इसमें होना जरूरी है।
जैसे कि देखो इसमें भी एम और पी है, इसमें भी एम और पी है, इसमें भी एम और पी है, लेकिन इसमें पी तो है लेकिन एम नहीं है, इसलिए ये बार पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, सेकंड देखेंगे एम प्लस एस। तो बेटा यहाँ देखें प्लस का साइन ये रहा, तो प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, भाई। तो प्लस का अर्थ भाई है, तो पहला वाला हम देखेंगे एम जो है वो भाई है किसका, एस का। एम भाई है एस का। भाग, तो बेटा डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है पिता, डिवाइड का अर्थ क्या है, पिता। तो एस डिवाइड आर, यानी एस पिता है किसका, आर का। ठीक है, आर डिवाइड बाई पी, तो डिवाइड का अर्थ पिता था, तो डिवाइड से पहला वाला अक्षर आर है, तो इस बार आर पिता हो गया किसका, पी का। तो क्या एम पी का अंकल है, चेक करते हैं, एम पी का अंकल है, पी के पापा। ठीक है, और पापा का भैया होता है अंकल, ना कि पापा के पापा का भैया। पापा के पापा हो गए दादा, दादा का भैया दादा ही कहलाएगा, ना कि अंकल। तो ये हो गया ऑप्शन गलत। ठीक, तीसरा देखते हैं बेटा इसमें डिवाइड, एम डिवाइड एन। बेटा डिवाइड का अर्थ अभी हमने पढ़ा था, डिवाइड का जो अर्थ है वो है, इधर देखें डिवाइड का अर्थ जो दे रखा है ये डिवाइड, डिवाइड का अर्थ दे रखा है पिता। तो डिवाइड एम डिवाइड बाई एन, तो एम जो है वो बेटा वो पिता है किसका, एन का। एम पिता है एन का। ठीक है, अब यहाँ देखें मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का जो अर्थ दे रखा है ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है बहन, यानी पहला वाला अक्षर, मल्टीप्लाई से पहला वाला जो अक्षर है वो बहन हो गई दूसरे वाले अक्षर की। तो यहाँ पर एन जो है वो बहन हो गई किसकी, पी की। तो यहाँ पर हम देखें एम पी का अंकल है क्या, नहीं, यहाँ पर पिता बन गया, एम जो है पी का पिता है, एम की बहन और बहन के पापा पापा ही कहलाएंगे, ना कि अंकल। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आंसर हो गया गलत, बचा हुआ फोर्थ, तो यही सही होगा, हम इसको करें या ना करें। ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दिस इसमें दे ही रखा है, बाकी तीनों ऑप्शन है नहीं ऊपर वाले, लेकिन फिर भी इसे करते हैं। प्लस दे रखा है बेटा प्लस, तो प्लस से पहला वाला अक्षर भाई है, तो यहाँ पर एम जो है वो भाई है किसका, के का। के डिवाइड बाई टी, डिवाइड का अर्थ यहाँ पर बेटा पिता है, तो डिवाइड से पहला वाला अक्षर पिता है, तो डिवाइड से पहले के आ रहा है, तो के पिता हो गया टी का। टी इंटू पी, तो इंटू से पहला वाला जो अक्षर आ रहा है वो है बहन है, तो इंटू से पहला अक्षर जो टी है वो क्या हो गई, बहन हो गई किसकी, पी की। ठीक है, पी की बहन। तो एम जो है पी का पिता है, चेक करते हैं, पी की बहन, ठीक है टी है, टी के पापा, पापा कहलाएंगे, और पापा के भैया चाचा या ताऊ, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसे अंकल। ठीक, तो ये फोर्थ जो ऑप्शन है ये हो गया बेटा एकदम सही। क्लियर है, ध्यान से देखते हुए बेटा क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ, यहाँ पर आपने देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन जो है इसमें प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, इसमें जो प्लस का अर्थ दे रखा है वो दे रखा है किसका, भाई का। प्लस का अर्थ है भाई, प्लस माने भाई। मल्टीप्लाई का अर्थ है पी क्यू के पिता हैं, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है यहाँ पर पिता है, हम जल्दी से इस तरीके से करेंगे इस बार। माइनस का अर्थ है बहन, पी क्यू की बहन है, यानी माइनस से पहला वाला अक्षर बहन कहला रहा है। ठीक है, तो चलिए एस टी का भतीजी है, एस जो है वो टी की भतीजी है, तो एस भतीजी है, टी नहीं, कौन भतीजी है, एस भतीजी है। तो ठीक है, चेक करते हैं, पहला एस टी है दोनों में, मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, तो मल्टीप्लाई से पहला वाला अक्षर पिता है, तो ठीक है टी पिता हो गया किसका, एस का, सॉरी एम का, किसका पिता हो गया बेटा, एम का। और एम प्लस एस, तो प्लस से पहला वाला अक्षर हमने लिखा हुआ है भाई, तो एम जो है प्लस से पहले आ रहा है, तो एम भाई है किसका, एस का। तो क्या एस जो है वो टी की भतीजी है, नहीं, टी की बेटा या बेटी है, क्योंकि एस टी का बेटा हो गया एम, और एम का बेटा वो भैया या बहन हो गई एस। ठीक है, तो ये दोनों संतान हैं किसकी, टी की, तो पहला हुआ गलत। दूसरा मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर पिता के रूप में है, तो मल्टीप्लाई से पहले टी आ रहा है, तो टी जो है पिता है किसका, एस का। एस प्लस एम, तो प्लस से पहला वाला अक्षर भाई है, तो एस भाई है किसका, एम का। तो चलिए यहाँ पर भी चेक करते हैं,
यहाँ पर तो एस जो है वो टी की भतीजी नहीं, टी का बेटा बन गया है, टी का बेटा। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत, ठीक है नहीं। अब आता है बेटा तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्लस, प्लस आ रहा है तो प्लस का अर्थ है भाई, तो प्लस से पहले अक्षर आ रहा है टी, टी भाई किसका, एम का। अब इनटू, इनटू से पहले आ रहा है अक्षर पिता, इनटू वाला अक्षर पिता है तो एम जो है वो पिता हो गया किसका, एस का। इनटू से पहले एम है तो एम पिता हो गया किसका, एस का। तो क्या एस जो है वो टी की भतीजी है, टी के भैया का लड़का या लड़की है तो भैया बेटा या भतीजा या भतीजी तो है, या तो भतीजा होगा या भतीजी होगी, तो हो सकता है ये आंसर हो सकता है नहीं हो। लेकिन फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, m प्लस एस, क्या है m प्लस एस, तो प्लस का अर्थ यहाँ पर भाई है, तो m जो है वो भाई है किसका, s का। s इंटू टी, यानी s जो है वो पिता है किसका, t का। तो यहाँ पर s और t, s जो है वो t का पिता बन गया, तो ये वाला ऑप्शन निश्चित रूप से गलत है। यानी पहला ऑप्शन निश्चित रूप से गलत है, दूसरा ऑप्शन निश्चित रूप से गलत है, तीसरा ऑप्शन निश्चित रूप से गलत है, तो बचा हुआ तीसरा ऑप्शन। ये तीनों गलत हैं, पहले दूसरे चौथे, तो बचा हुआ जो तीसरा ऑप्शन है, तो ये हमें मान्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एस जो है या तो भतीजा है या भतीजी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसे भतीजी मानकर आंसर देंगे, तीसरा वाला यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर बेटा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में अगर आपने देखा ध्यान से तो इनटू का अर्थ यहाँ पर बहन दे रखा है, ठीक है, प्लस का अर्थ यहाँ पर पिता दे रखा है, और माइनस का जो अर्थ है यहाँ पर माँ दे रखा है, ठीक है, और एस जो है वो टी की आंटी है। तो चलिए चेक करते हैं, टी इंटू एम, तो इंटू से पहला वाला अक्षर देखें तो बहन है, टी किसकी बहन है, एम की। एम प्लस एस, तो प्लस से पहला वाला अक्षर पिता है, तो एम पिता हो गया किसका, एस का, ठीक है। तो यहाँ पर एस टी की आंटी है नहीं, टी एस की आंटी है, ना कि एस टी की, ठीक है, क्योंकि एस के पापा, पापा की बहन बुआ, तो बुआ टी है, तो आंटी हो गई ये, ना कि ये, ठीक। अब आप ध्यान देना, अगर मैं इस टी को मैं इधर ले आऊं और एस को मैं इधर ले जाऊं, यानी कहने का मतलब है एस को इधर ले आऊं और टी को ले आऊं एस वाली जगह पर, तो हमारा क्या बन जाएगा, एस इंटू एम प्लस टी, ये तो बन जाएगा यहाँ पर। यानी एस को इधर ले जाऊं और टी को इधर ले आऊं, तो एस जो है वो टी की आंटी बन जाएगी ना, तो इसका मतलब है ये वाला आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे एस टी की आंटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी प्लस का मतलब है यहाँ पर भाई, ठीक है, माइनस का अर्थ है बहन, और मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, और डिवाइड का अर्थ है यहाँ पर पिता। देखिए माइनस का अर्थ दे रखा है ए बी की बहन है, ठीक है, मल्टीप्लाई का अर्थ दे रखा है ए बी की पत्नी है, पहले अक्षर को डिनोट कर रहा है, डिवाइड का अर्थ है कि ए जो है बी का पिता है, यानी डिवाइड से पहले वाले अक्षर को डिनोट कर रहा है। तो हर बार क्वेश्चन में यही कहा गया है, तो क्वेश्चन है हमारा एस पी का पुत्र है, यानी कौन पुत्र है, एस पुत्र है, ठीक है। तो एस जो है पी का पुत्र है, तो सबसे पहले हमें ये देख लेना पुत्र है, क्या बोल रहा है वो, पुत्र। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एस जो है वो लड़का होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, एस माइनस टी, तो माइनस से पहला वाला अक्षर क्या है, बहन है, तो ये जो है माइनस से पहला यहाँ पर जो एस आ रहा है ये एक लड़की के रूप में है, तो ठीक है, ये पुत्र तो नहीं होगा, तो पहला आंसर गलत, टी का एस जो है पुत्र होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। माइनस से पहले एस आ रहा है, तो एस यहाँ पर भी एक लड़की है, ये भी आंसर नहीं होगा। माइनस से पहले एस आ रहा है, तो यहाँ पर भी एस जो है वो लड़की है, ये भी आंसर नहीं होगा, तो बचा हुआ आंसर है ये, क्लियर, इसको आप चेक कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए उसी क्वेश्चन पर वापस आते हैं और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना बेटा, मल्टीप्लाई P इंटू क्यू, तो इंटू से पहला वाला अक्षर पत्नी है, तो P जो है वो पत्नी हो गई किसकी, Q की, ठीक है। डिवाइड, डिवाइड से पहला वाला अक्षर पिता है, तो Q जो है वो R का पिता है। माइनस, तो माइनस से पहला वाला अक्षर बहन है, तो R जो है वो यहाँ पर S की बहन है।
आर जो है टी की बहन है बेटा, नॉट एस की। किसकी बहन है? टी की। और प्लस एस, तो प्लस का अक्षर मतलब है भाई, तो टी भाई है किसका? एस का। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि एस पी का पुत्र है। चलिए चेक करते हैं। एस के पति क्यू, ओ सॉरी पी के पति हो गए बेटा क्यू, और क्यू के ये तीनों कौन हो गई? संतान है। ये पुत्री, ये पुत्र, और इसका पता नहीं है पुत्र या पुत्री है, लेकिन है तो तीनों संतान है। तो ये तीनों संतानें हैं, तो इसका मतलब इसकी संतानें होंगी। लेकिन यहाँ पर एस जो है, एस जो है यहाँ पर पी का पुत्र है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यानी ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम इसको आंसर देंगे। क्लियर? क्योंकि बाकियों में ये लड़की ही बन रहा है, निश्चित रूप से लड़की बन रहा है, लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है लड़की है या लड़का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों, तैयार रहें। हाँ बेटा फटाक से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी करिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। यहाँ पर दे रखा है बेटा डॉलर, और डॉलर का अर्थ दे रखा है यहाँ पर पिता, लेकिन कौन सा? बी ए का पिता है। डॉलर के बाद वाला अक्षर पिता है, इस बार बाद वाला बोल रहा है, बी ए का पिता है। ए हैज बी, इसका मतलब है बी ए की माँ है। जब कभी भी हैज आ रहा है तो उसमें क्या बोल रहा है? माँ है, लेकिन इसमें भी बी ए की माँ है, यानी हैज के बाद वाला अक्षर, हैज के बाद वाला अक्षर माँ है। इस बार हर बार क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन को बता रहा था, पहले वाले नंबर को डिनोट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बाद वाले नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का यहाँ पर साइन है, तो मल्टीप्लाई से पहला वाला अक्षर बी ए की बहन है, यानी कि ये स्टार जो दे रखा है यहाँ पर, ये बहन दे रखा है, लेकिन कौन? बी, मल्टीप्लाई के बाद वाला अक्षर बहन है, बी ए की बहन है। एट द रेट, तो बेटा एट द रेट में देखें, एट द रेट का मतलब है बी ए का पिता है, पिता है, लेकिन कौन सा अक्षर? एट द रेट के बाद वाला, तो एट द रेट के बाद वाला अक्षर बी ए का पिता है, तो एट द रेट के बाद आ रहा है भी, तो बी ए का पिता है। तो एन जो है पी की ग्रैंडफादर है, एन कौन है? पी के ग्रैंडफादर। ठीक है, तो बेटा ग्रैंडफादर एन है, तो एन एक पुरुष होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। डॉलर से हैज के बाद वाला अक्षर महिला है, और स्टार के बाद वाला अक्षर एक महिला है। हैज के बाद वाला अक्षर महिला है, और स्टार के बाद वाला अक्षर भी महिला है, हैज के बाद वाला और स्टार के बाद वाला। ठीक है, तो इस पर हम ध्यान देंगे। तो हैज के बाद में एन तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हैज और स्टार के बाद में अगर एन आ गया तो वो ग्रैंडफादर तो नहीं हो सकते, मदर जरूर बन सकते हैं, महिला हो सकते हैं। तो एक तो ये हैज के बाद एन आ रहा है, नहीं करेंगे। क्लियर? ये सेकंड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। तो चलिए पहला ऑप्शन पी स्टार क्यू, पी स्टार क्यू, तो स्टार का मतलब है स्टार के बाद वाली अक्षर बहन है, तो पी की बहन कौन हो गई? क्यू। क्यू हैज एम, हैज का मतलब ये रहा, हैज का मतलब ये है, तो हैज माँ है, यानी कि हैज के बाद वाला अक्षर माँ है, तो यहाँ पर एम माँ हो गई किसकी? क्यू की। डॉलर, तो डॉलर का साइन आ रहा है, तो डॉलर के बाद वाला अक्षर पिता है, तो यानी कि यहाँ पर पिता हो गया कौन? एन, तो एन जो है वो पिता हो गया। ठीक है, इसको यहाँ बना लेता हूँ मैं थोड़ा सा, इस तरीके से बन गया ये पिता। तो पी का ये भैया हुआ, वो बहन हुआ, तो बहन बहन की मम्मी, मम्मी मम्मी के पापा नाना, तो ये ग्रैंडफादर तो है, एन ग्रैंडफादर हैं किसके? पी के। एन जो है वो ग्रैंडफादर हैं पी के, तो पहला वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है बेटा, दोस्तों ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनको आप थोड़ा ध्यान से करें, और नेक्स्ट मैं एक सीरीज पूरी लेके आने वाला हूँ इस चैप्टर की, पूरे हम 25 क्वेश्चन करेंगे 20 मिनट के अंदर। तो दोस्तों बी रेडी। जय हिंद।